हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद जेपी सर। इस वीडियो में आप एक और इडियम सीखेंगे, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। सो स्ट्रॉ आप जानते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, इसमें एक स्ट्रॉ यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए। तो कोई कैमल है, कैमल की पीठ पे अगर आप स्ट्रॉ रखते हो तो उससे तो उसकी बैक नहीं टूटेगी, आप जानते हैं। तो फिर ये इडियम क्यों है? तो ये इसलिए है कि अगर उस कैमल की पीठ पे पहले से बहुत सारा सामान रखा है, बहुत सारा सामान है, और बाद में फाइनली आपने क्या कर दिया कि एक ऐसे इतना ज़्यादा सामान रखा है कि एक स्ट्रॉ ऊपर से अलग से रखने से उस बेचारे की बैक टूट गई। तो अगर हम इसको रेगुलर डेली लाइफ में देखें तो ये किस तरह से होगा कि कोई इंसान गलतियों पे गलतियां कर रहा है, गलतियों पे गलतियां कर रहा है, और सामने वाला उसको माफ़ कर रहा है, लेकिन फाइनली उसने एक गलती की, और वो गलती भले इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी, देखने से वो गलती छोटी लग रही है, लेकिन क्योंकि पहले से इतनी सारी गलतियां कर रहा है कि अब बिल्कुल सब्र का बांध टूट चुका है, तो हम ये कह सकते हैं, तो वो क्या करता है, वो इंसान इसको नौकरी से निकाल देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये स्ट्रॉ था, इट वॉज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। मीन्स देखने से भले ही गलती इतनी सिग्निफिकेंट, इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उससे पहले ही इतनी सारी गलतियों पे गलतियां वो इंसान कर रहा है, और सामने वाला उसको टॉलरेट बर्दाश्त करने पे लगा हुआ है, और फाइनली जो है उसके कहते हैं कि जैसे पाप का घड़ा भर गया है, तो उससे सामने वाले का सब्र का बांध टूट गया और उसने उसको नौकरी से निकाल दिया। तो जो उसकी लास्ट गलती थी, मान लो कि जैसे टेबल पे चाय का कप रखा, उसने चाय गिरा दी, तो ये गलती इतनी बड़ी नहीं है और आप उसको नौकरी से निकाल रहे हो। तो आपका फ्रेंड बोलता है कि अरे यार, उसने चाय गिरा दी और आपने उस बंदे को नौकरी से निकाल दिया। तो आप कहोगे कि मैं पिछले कई महीनों से उसकी मिस्टेक्स को टॉलरेट कर रहा हूँ, और केवल चाय गिराने की बात नहीं है, बहुत गलतियों पे गलतियाँ करता आ रहा है। ये जो चाय गिराना है, ये है द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। आई होप अभी तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसका मीनिंग समझो आप। If an event is the last straw or the straw that broke the camel's back, it is the latest in the series of unpleasant and undesirable events। यानी unpleasant और undesirable ऐसे इवेंट्स जिससे जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वो चलते हुए आ रहे हैं। ओके, और फाइनली जो एक और लास्ट गलती है वो, ओके, यानी जो लास्ट मिस्टेक है, दैट मेक्स यू फील दैट यू कैनॉट टॉलरेट द सिचुएशन एनी लॉन्गर। तो कोई सिचुएशन है, बस उससे ज़्यादा अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे आप कहते हैं ना, बस अब बहुत हो चुका है। तो वही वाली बात है। अब इनको कुछ कन्वर्सेशंस में यूज़ करते हैं जिससे कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। देखो, ए और बी के बीच में बातचीत है। ए कहता है, आर यू मैड एट मी बिकॉज ऑफ दैट वन टाइपिंग एरर दैट यू हैव डिसाइडेड टू फायर मी। क्या तुम उस एक टाइपिंग गलती की वजह से मुझ पर नाराज़ हो जिससे कि तुमने मुझे नौकरी से ही निकालने का डिसीजन ले लिया है? तो फिर बॉस कहता है कि नो, आई बिन टॉलरेटिंग योर बिहेवियर फॉर पास्ट 3 months। मैं 3 महीने से तुम्हारा बिहेवियर टॉलरेट बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये टाइपिंग एरर जो थी, इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। ये तो लास्ट स्ट्रॉ था जो दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। ओके, लेकिन तुम्हारी पहले से ही सीरीज गलतियाँ चली आ रही हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे दिस टाइपिंग एरर भी बोल सकते हो, और यहाँ पे सिंपली आप इट भी लगा सकते हो। हे सोनिया, यू लेफ्ट योर हस्बैंड जस्ट बिकॉज ही yelled at you। yelled at में मीन्स होता है चिल्लाना। सोनिया, तुमने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया जस्ट बिकॉज कि वो तुम पे चिल्लाया। तो फिर सोनिया कहती है, ही हैड नॉट बीन ट्रीटिंग मी वेल फॉर लास्ट 6 months। वो पिछले 6 महीने से मुझसे अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, मुझे अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इट वॉज, यानी जो चिल्लाना है, इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। एंड फाइनली वन मोर, hey, just because your one check got bounced, you are shutting down your business। just because तुम्हारा एक चेक बाउंस हो गया है, तुम अपना बिजनेस ही बंद कर रहे हो। फिर जो बी है वो कहता है, आई बिन सफरिंग लॉस फॉर लास्ट 2 years। मैं पिछले 2 साल से नुकसान झेल रहा हूँ, नुकसान मुझे हो रहा है। इट, यानी जो चेक बाउंस होना है, इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, ये तो लास्ट स्ट्रॉ था दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड इसमें इसको 2 तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। यानी जब आप केवल इतना कहें तो इसे हम कहते हैं इडियम, लेकिन जब आप इसमें इट लगा देते हो, यानी ये हटा दो यहाँ से, ठीक है ना, अगर आप पूरा कहते हो इट से लेके यहाँ तक, तो वो बन जाता है प्रोवर्ब।
अब प्रोवर्ब और ईडियम में क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में. सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.